अस्थावां विधान से निर्दलीय प्रत्याशी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि स्थानीय विधायक द्वारा उन्हें फंसाने का साजिश रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि उन पर सीसीए लगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि अगर हम किसी तरह के कोई चुनाव में गड़बड़ करने की आशंका है तो मुझे प्रशासन की सुरक्षा में फील्ड में घुमाया जाए ताकि किसी तरह का आरोप हम पर नहीं लग सके। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत हम पर सीसीए लगवाया जा रहा है ताकि हम थाने में हाजिरी लगाते रहें, हमारे वोटरों के साथ वो डरा धमकाकर वोट लेते चले। उन्होंने कहा कि प्रशासन इसकी जांच करा ले, अगर हम पर लगता है कि चुनाव में किसी तरह का हम विवाद कर सकते हैं तब मुझे वो सीसीए लगा सकते हैं, अन्यथा जनता में काफ़ी आक्रोश हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार चुनावी दंगल में वो घबरा गए हैं, जिसके कारण अपने साम दंड भेद लगाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की ये हत्या है और अगर इस तरह का होता है तो जनता में एक आक्रोश होगा। साथ ही उनके साथ मौजूद अनिरुद्ध प्रसाद ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की बिल्कुल ही हत्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सामने के प्रत्याशी इनसे घबरा गए हैं, यही कारण है कि वो जिला प्रशासन की मदद से इन पर सीसीए लगाने की तैयारी में हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी मैदान में चुनाव में लड़ने का सबका अधिकार है, अगर ऐसा है तो वो चुनावी मैदान में खड़ा रहे और विपिन चौधरी को भी खड़ा रहने दे। कर रहे हैं आज देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रा का पर्व है और मैं विगत 15 वर्षों से नवरात्रा करता रहा हूँ और मैं नवरात्रा में हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण है कि समाचार पत्र के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि मुझ पर सीसीए लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। जनता हमें कैंडिडेट बनाई है अस्थावां विधानसभा का और मैं यहां से अस्थावां विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कैंडिडेट हूं और मेरे विरोधियों को चाल है ऐसा कि हमारे सीसीए लगाकर मेरे वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है और मेरा जनमत से घबरा कर ऐसा कार्य कर रहे हैं। पहले जो सीसीए का लिस्ट आया था उसमें आपका नाम था? नहीं, पहले नहीं था। हमने नॉमिनेशन पत्र भरा, उस वक्त तक भी हमें कोई तरह की कोई सूचना नहीं थी। जब सैंपल मिल गया तो आज समाचार पत्र के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि आप पर सीसीए लगा हुआ है। क्या अनुरोध करना चाहते हैं प्रशासन से? नहीं, हम यही कहते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि हम किसी को डरा धमका सकते हैं तो मुझे प्रशासन की सुरक्षा दी जाए और उनके साथ मैं अपना चुनाव प्रचार करना चाहता हूँ। मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। हम तो कभी भागने वाले आदमी नहीं, हम तो जनता के बीच में रहते हैं और जब भी प्रशासन हमें बुलाएगी जब भी हम आएंगे उसके साथ। सुबह जब पेपर पढ़े तो देखे कि अस्थावां विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी भाई विपिन जी के बारे में लिखा हुआ था कि इन पर सीसीए लगने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है डीएम साहब की ओर से। तो हम यह कहना चाहते हैं कि यह साजिश के तहत इनके विपक्षी घबरा गए हैं। इनका जन समर्थन देखकर इतना भारी जन सैलाव इनके साथ है। एक एक लोग कह रहे हैं कि मैं विपिन चौधरी हूं और इसी को देखते हुए विरोधी का हवा लीक हो रहा है और चाहते हैं कि हम अपना शासन में सत्ता में है तो उसका दुरुपयोग करके इनको फंसाने का काम करें। लेकिन यह जो व्यक्ति है यह कहीं हिलने वाला नहीं है। यह बोलता है कि मुझे प्रशासन के साथ रखा जाए, हम कहीं कोई तरह के विवाद और अति नहीं करते हैं। हमारा वोटर को ये लोग पकड़ के जबरदस्ती करने के उद्देश्य से हमको कहीं इस तरह का काम किया जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी विपिन चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में हम लोग इस मुद्दे पर यहां जमा हुए हैं कि समाचार पत्र में एक खबर छपी हुई है जिसमें अभी तक तो पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबर के माध्यम से ही हम लोग कार्यकर्ताओं को पता चला है कि हमारे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी विपिन चौधरी जो सबों का चहेता है, इन पर सीसीए की कार्रवाई प्रशासन द्वारा करवाई जा सकती है। अतः हम तो आप लोग मीडिया भाइयों एवं समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि भाई इस तरह की किसी भी प्रकार की कार्रवाई का आप लोग मतलब विरोध करें, बहिष्कार करें, उसको दिखाएं, चलाएं। आज हम लोग जो है इसी पर्पज से हम लोग एक बैठक भी रखे हैं। सारे कार्यकर्ता, सारे जगह का लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ। हम लोग सिर्फ आप लोग से यही कहेंगे कि भाई ये इस तरह की कार्रवाई किसी भी विरोधी की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये तो लोकतंत्र के हनन की बात हो रही है, लोकतंत्र में दमन की बात होती है।
अरे कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप ही था तो इनको नॉमिनेशन के समय ही खबर कर दिया जाता, रोक दिया जाता या गिरफ्तार कर लिया जाता, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं होता। लेकिन आज जब चुनाव, हम लोग चुनाव के बीच में, चुनाव जो है एकदम अपने आप एकदम चरम पर है, इसके बीच में इस तरह का किसी प्रकार का खबर या अफवाह, अभी तो मैं इसको अफवाह ही मानता हूं, या लेकिन समाचार पत्र में है इसलिए अफवाह नहीं मानना मेरा मजबूरी है, क्योंकि समाचार पत्र जो है बिना सबूत के जो है समाचार पत्र में कुछ भी नहीं छपता है। ये आज या कल तक तो डिसाइड हो जाएगा। अगर इसी प्रकार का कोई, किसी प्रकार की कोई बात होगी तो हम तो मीडिया भाई बंधु से चाहेंगे कि इसको आप लोग अब हाईलाइटेड करके बताएं।